Hello class. In the series of employees promotion, demotion, transfer, the another important concept that is known as the demotion. Demotion जिसे पदावनति भी बोला जाता है, आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. Demotion has been defined as an assignment of an individual to a job of lower rank and pay, usually involving lower level of difficulty and responsibility. डिमोशन जिसे डाउनग्रेडिंग भी कहा जाता है, इट इज़ अ रिवर्स काउंटर पार्ट ऑफ प्रमोशन एंड अपग्रेडिंग. इसे प्रमोशन के विपरीत माना जाता है. सिंपली डिमोशन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ असाइनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ जॉब ऑफ लोअर रैंक एंड पे. डिमोशन में वस्तुतः इसमें लोअर रैंक और पे हो जाती है, यूजुअली इन्वॉल्विंग लोअर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है और डिफ़िकल्ट टास्क भी हमारे वर्कर्स को मिलना कम हो जाते हैं. डिमोशंस सर्व एज अ यूजफुल पर्पस इन द सेंस दैट दे कीप द एम्प्लॉयज़ अलर्ट एंड अलाइव टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़. ये माना जा सकता है, इन अदर वर्ड्स, डिमोशन रिफर्स टू द लोअरिंग डाउन द स्टेटस, सैलरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय. It is used as a punitive measure when there are serious breaches of duty on the part of an employee. डिमोशन को एक दंड के स्वरूप में लिया जा सकता है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. कॉजेज ऑफ डिमोशंस, कुछ एक कारण जो डिमोशन के पीछे माने जा सकते हैं. यॉर्डन, हैनेमैन, जॉन बल एंड स्टोन ने सजेस्ट किया था कि देयर शुड बी अ मिनिमम सेट ऑफ प्रोविजंस व्हेन डिसिप्लिनरी डिमोशंस इज डन. कुछ एक डिमोशंस के कारणों का हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं. फर्स्ट इज डिमोशन में बी कॉज बाय फैक्टर्स बियॉन्ड एन एम्प्लॉयज़ कंट्रोल. कुछ एक कारण ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड होते हैं. When departments are combined and jobs eliminated, employees are often required to accept low-level positions. कई कारणों में लो लेवल की पोजीशन वर्कर्स को लेनी पड़ती है और बेसिकली ये नॉर्मली तब होता है जब डिमोशंस आर नॉट अ ब्लैक मार्क अगेंस्ट एन एम्प्लॉयज़. हम ब्लैक मार्क नहीं मानते हैं वर्कर्स को, सिर्फ हम उनको कुछ रीजंस की वजह से उनकी जॉब्स को एलिमिनेट कर देते हैं. जैसे एग्जांपल्स हम कोविड-19 में देखे हैं, कई एंटरप्राइजेस में, कई ऑर्गेनाइजेशंस में डिमोशन किया गया है. सेकेंडली, यू कैन से व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस, ओल्ड हैंड्स आर अनेबल टू एडजस्ट. इस वजह से भी जब टेक्निकल चेंजेस आते हैं तो भी इंडस्ट्रियल वे में एम्प्लॉयज़ को डिमोशन किया जा सकता है. when older employees are unable to adjust as per change in technology, then also we take the help of demotion, and because of ill health or personal reasons cannot do his job properly, this could be also a reason of demotion. And you can add the demotion is used as disciplinary action, inadequacy on the part of the employees in terms of job performance, उनका attitude, उनकी capability अगर to the mark नहीं है, as happens when an individual finds it difficult to meet the job requirements, standards following his promotion. And demotion is also used as a disciplinary measure. जैसे मैंने बोला, इसे हम disciplinary measure के रूप में लेते हैं. जो नेक्स्ट हमारा चीज़ आती है वो आती है सेपरेशन. डिमोशन को कभी भी पेनल्टी या पुअर अटेंडेंस रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स. ओनली डिसिप्लिन ट्रेनिंग कैन सेट द राइट थिंग्स. एक और कॉन्सेप्ट जो HRM में यूज़ किया जाता है वो सेपरेशन होता है. सेपरेशन मीन्स सेसेशन ऑफ सर्विस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर वन एंड फॉर अदर रीज़न. कुछ एक कारणों की वजह से जब हम एम्प्लॉय को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द पे रोल ऑफ अ कंपनी, ठीक है, तो उसे सेपरेशन कहा जाता है. एंड द एम्प्लॉयज़ में बी सेपरेटेड फ्रॉम HR पे रोल ड्यू टू रेजिग्नेशन, ड्यू टू डिस्चार्ज एंड डिसमिसल, सस्पेंशन एंड रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ. ये कुछ एक कारण होते हैं सेपरेशंस के. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग.
सस्पेंशन तब होता है जनरली मेड आफ्टर अ प्रॉपर इंक्वायरी. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन द एम्प्लॉयर रिसीव्स अ सबसिस्टेंस अलाउंसेस. इट इज़ अ सीरियस पनिशमेंट. सस्पेंशन पूरी तरह से आप कार्य मुक्त को कर दे रहे हैं, लेकिन सेपरेशन में आप डिसमिसल को लेते हैं. डिसमिस करना बेसिकली इज़ द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय, एक पनिशमेंट के फॉर्म में या मिसकंडक्ट और फॉर अनऑथोराइज्ड एंड प्रोलॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी की वजह से व्यक्ति को डिसमिसल किया जाता है. बिफोर हिज और हर सर्विसेज आर टर्मिनेटेड एन एम्प्लॉय इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट एंड टू शो कॉज वाई ही और शी शुड नॉट बी टर्मिनेटेड. तो उन्हें एक अवसर दिया जाता है कि वो अपना सेपरेशन जो उन्हें डिसमिसल के फॉर्म में दिया जा रहा है उसे क्लियर कर सके. नेक्स्ट कुड बी द रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन may be put in voluntary but employees on ground of health or physical disability. तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एल्सवेयर अगर उनको मिल रही है और किसी तरह का कंपनीज पॉलिसी से के साथ वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो दे कैन रिज़ाइन. और मैरिज इन केस ऑफ यंग गर्ल्स, और दे मे बी कंपल्सरी व्हेन एन एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू पुट इन हिज रेजिग्नेशन इफ ही वांट्स टू अवॉइड टर्मिनेशन of his services on the ground of gross negligence of duty on his part or some serious charges against him. रेजिग्नेशन का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, इसमें व्यक्ति खुद रिज़ाइन करता है. हम सेपरेट कर रहे हैं उसे, मगर उसको वॉलेंट्री हम मान के चलते हैं. नेक्स्ट कुड बी द ले ऑफ. अ ले ऑफ रेफर्स टू एन indefinite separation of the employees from the payroll due to factors beyond the control of the worker. Suppose अगर आप कहें it involves a temporary or permanent removal from the payroll of persons with surplus skills. The purpose of layoff is to reduce the financial burden of an organization. layoff में भी हम कार्य मुक्त करते हैं जब हमारी कंपनी के पास फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा होता है और when the मैन पावर इज़ नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, या फिर हमें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती है, इस कंडीशन में भी ले ऑफ किया जाता है. सेक्शन ZKK of the Industrial Law Act, layoff is resorted to as a result of some reasons as factors. जो factors आप layoff के पीछे कह सकते हैं वो माने जा सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी. अगर इन कुछ कॉजेज़ के वजह से आप ले ऑफ कर सकते हैं. प्रोडक्शन डिलेज अगर हो रहे हैं, इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्लम्प्स की अगर कंडीशन हो रही है, सीजनल फ्लक्चुएशन इन मार्केट्स एंड लॉस ऑफ सेल्स, इस कंडीशन में भी इंडस्ट्रीज़ को ले ऑफ करना पड़ता है. और अदर टेक्नोलॉजिकल रीजंस आल्सो वर्क्स. सो वी कैन से स्टूडेंट्स ये सेपरेशंस के कुछ एक फॉर्म्स होते हैं. और इसमें एक और आता है दैट इज़ द रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट भी कार्य मुक्ति को ही मानते हैं और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ने डिफाइन किया है. रिट्रेंचमेंट एज अ टर्मिनेशन ऑफ बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कमैन फॉर एनी रीजन. A 3 months notice in writing needs to be given to the employee and wages in lieu of such notice. In short students you can say कि किसी भी व्यक्ति को सेपरेट करने से पहले या सस्पेंशन फॉर्म में, डिसमिसल फॉर्म में, रेजिग्नेशन और ले ऑफ, उसका पूरा का पूरा उसे टाइम दिया जाता है, उसे कंडीशंस दी जाती हैं और उनसे रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन किया जाता है, 2 वे कम्युनिकेशन किया जाता है कि क्या कुछ आपके वर्कर्स को क्या इम्पॉर्टेंट वे में ही रिट्रेंच कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं या डिसमिसल कर रहे हैं. और एज आई से दैट ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अंदर होता है. नेक्स्ट टर्म इन HRP इज़ द VRS, which is also called the voluntary retirement scheme. VRS, in many cases companies facing a financial crunch or facing any growth difficulties offer such schemes. जैसा एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, SBI ने VRS लॉन्च किया था, HMT ने VRS लॉन्च किया था. तो इन सच केसेस इट मेक्स सेंस टू ऑप्ट फॉर VRS, क्योंकि अगर फाइनेंशियल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थी नहीं है तो इट इज़ वाइजर टू ऑप्ट फॉर VRS एंड लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़.
तो कुछ एक रीज़न में VRS रिसेशन की वजह से लिया जा सकता है। कंपनीज फाइनेंशियली अपने को साउंड नहीं पाती हैं, तो वो लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेने के लिए who are above age of 40 years or have served company for minimum 10 years. Intensive competition resulting, अगर किसी तरह का competition मार्केट में ज़्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, then also VRS can be opted. Joint venture with foreign establishments, takeovers and mergers अगर कंपनीज को फेस करने पड़े हैं, then also the essence of the voluntary retirement scheme which is approved by the government. बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस अगर हो रही है, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकल अगर किसी तरह का चेंजेस हमारी कंपनीज़ में आ रहा है, तो कंपनी इन मैनी केसेस द कंपनीज ऑफर द वर्कर्स टू टेक VRS एंड दे प्रोवाइड देयर फंड्स एंड अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑल्सो.